उत्तर प्रदेश के हरदोई में लोक जागरण अभियान कार्यक्रम के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि ये शिविर लगातार समाजवादी पार्टी के द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से आने वाले समय में किन किन चुनौतियों का सामना करना है, उसकी तैयारी के लिए कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग हो रही है। मुझे उम्मीद है कि इस बार समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक वोटों से जीत इधर होगी। बहुत सालों के बाद इस तरह का कार्यक्रम हरदोई में हो रहा है। चुनावी जनसभाओं में या अन्य कार्यक्रमों में तो हम लोग मिले होंगे, लेकिन लगातार 2 दिन के कार्यक्रम में हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। ये कभी हम लोगों ने 30 साल पहले इस तरह का कार्यक्रम किया था, जहां बैठ करके शिविर चला था। आज 30 साल बाद हम लोग एक साथ बैठ करके 2 दिन कुछ न कुछ सीखा है, कुछ न कुछ समझा है, और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी सभी चुनाव जीतने जा रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सबसे पहले बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और कहा, बीजेपी सरकार ने कोई नई यातायात व्यवस्था शुरू की है। शायद इतने जानवर कभी हम लोगों ने सड़कों पर नहीं देखे होंगे जितने आजकल देख रहे हैं। वैसे तो हम लोग अभी भी सांड डिवाइडर पर सड़कों पर देखते हैं, लेकिन हरदोई में सांड 2 फ्लोर ऊपर चढ़कर तहसीलदार की छत पर खड़े थे। ये नज़ारा शायद आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। मैं सोच रहा था कि हरदोई में कौन सी बात कहां से शुरू करूं। कल हम लोग शाहजहांपुर से चले और हरदोई आपके बीच में पहुंचे हैं। शाहबाद में ऐतिहासिक कार्यक्रम बबू खां साहब और समाजवादी पार्टी के साथियों ने किया। मुझे लगता है न केवल शाहजहांपुर हरदोई में ये नई कोई यातायात व्यवस्था शुरू हुई है जो हमारी ट्रैफिक का इंतजाम देख रही है। शायद इतने कभी जानवर हम लोगों ने सड़कों पे नहीं देखे होंगे जितने आजकल हम लोग जानवर सड़कों पे देख रहे हैं। मुझे लगता है सरकार ने कोई नई भर्ती की है ट्रैफिक व्यवस्था को बनाने के लिए। वैसे तो हरदोई का पौराणिक महत्व भी है, बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाएं भी हैं। यहां बहुत सारे क्रांतिकारी साथी की कहानियां भी हैं, लेकिन इधर हम लोगों ने सोशल मीडिया पे एक नई चीज देखी और मुझसे रहा नहीं गया। वो तस्वीर, वो वीडियो हमने भी सोशल मीडिया पे डाला। वैसे तो अभी तक हम लोगों ने सांड डिवाइडर पे देखे थे, सड़कों में देखे थे, खेतों में देखे थे, लेकिन हरदोई के सांड भी कमाल के हैं। 1 फ्लोर नहीं 2 फ्लोर चढ़ करके तहसीलदार की पूरी ऊपर वाली छत पे खड़े थे। मैं उन पत्रकार साथियों का भी धन्यवाद देता हूं जो लाइव कवरेज के लिए वहां पहुंचे थे। मुझे जानकारी मिली कि हरदोई में दूसरे फ्लोर पे सांड चढ़ गया। एक तो समझदार सांड था तो वो सीढ़ी के माध्यम से उतर आया, लेकिन जो दूसरा उतरा नहीं उसके लिए हाइड्रा का इंतजाम किया गया, तब जाकर के वो सांड उतरा वहां से। कमाल है इस सरकार का। और इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं, बीजेपी वाले कहते हैं कि समाजवादियों को पता नहीं क्या हो गया कि ये सांड की बात बहुत करते हैं। मैंने एक बार विधानसभा में वो सूची दी सरकार को कि कितने लोगों की उत्तर प्रदेश में जान जा चुकी है केवल सांड और जानवरों से। और मैं ये दावा करता हूं पूरे देश में नहीं दुनिया में अगर जानवर के टकराने से और सांड के मारने से अगर कहीं सबसे ज्यादा जान जा रही है तो वो उत्तर प्रदेश है। कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन हमें ये खबर उत्तर प्रदेश से न मिल रही हो कि एक सांड ने किसी की जान न ले ली हो। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हिटलर की सरकार में भी एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर थे, उनका काम था प्रोपेगेंडा करना। उन्हीं की सीख करके भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार ही प्रोपेगेंडा सरकार है
जो उनकी प्रोपेगेंडा की यूनिट है, उनका मुकाबला हमारा कार्यकर्ता और नेता करेगा। बीजेपी को अगर आप समझेंगे, उन्होंने हिटलर की सरकार में एक मंत्री थे, उनका काम था प्रोपेगेंडा करना, वो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर थे, और उनकी सीख करके भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार प्रोपेगेंडा सरकार है। तो ये प्रोपेगेंडा की यूनिट्स हैं इनकी, उन्हीं का मुकाबला हमारा कार्यकर्ता नेता करेंगे। उन्होंने योगी सरकार को घेरते हुए कहा कि आज महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, अन्याय भी चरम सीमा पर है। हरदोई में कितनी घटनाएं हुई, कभी बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ लूट की घटना, हत्या, जिसमें न्याय नहीं मिल पा रहा है लोगों को। हाल ही में आपने देवरिया की घटना भी देखी होगी, जहां पर सरकार की नाकामी से इतनी बड़ी घटना हुई। उत्तर प्रदेश की सरकार, जहां पर डबल इंजन सरकार बोलती है, आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और अन्याय भी हम लोगों ने देखा है वो चरम सीमा पर है। अगर मैं हरदोई की घटनाओं का ही अगर पढ़ूं, एक बहुत मोटी फाइल है हमारे पास कि हरदोई में कितनी घटनाएं हुई हैं, कभी बेटियों के साथ, कभी महिलाओं के साथ, कभी लूट की घटना, कभी किसी तरह की हत्या जिसमें न्याय नहीं मिल पा रहा है लोगों को। और अभी हाल में ही आपने देवरिया जैसी घटना देखी, जहां पर सरकार की नाकामी की वजह से इतनी बड़ी घटना हो गई। सरकार के अधिकारी और सरकार के लोग अगर समय पर एक्शन लेते और जिम्मेदार अधिकारी अगर जिम्मेदारी से काम करते, तो शायद देवरिया ऐसी घटना उत्तर प्रदेश में नहीं होती। केवल देवरिया ही नहीं, हम लगातार देख रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को खुली छूट दी हुई है। आज जो वीडियो वायरल हो रहा है सुबह सीतापुर का, वहां पर बीजेपी का नेता, बीजेपी की सरकार के जिम्मेदार पद पे होने के बाद उनके परिवार के लोग किस तरीके से किसी को पीट रहे हैं सड़क पर। क्या ये भारतीय जनता पार्टी की नई जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है? क्या बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पूरी आजादी है कि किसी के साथ अन्याय कर सकते हैं? कानपुर में मैं उस परिवार से मिला जिस परिवार के सदस्य को बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता ने इतना मारा कि शायद उसकी आंख की रोशनी आएगी वापस के नहीं आएगी इतने इलाज के बाद। वो बीजेपी का कार्यकर्ता था, उसने हत्या कर दी होती, और इतना मारा कि उसकी आंख की रोशनी चली गई है। वहीं कानपुर में एक गरीब किसान को धोखा देने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने किया। उससे जमीन लिखा ली, बाजार भाव तो 20 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन 6 करोड़ का उसको चेक दिया। किसान को लगा कि 6 करोड़ हमारे लिए बहुत है, और उसके बाद जमीन लिखा ली गई, रजिस्ट्री हो गई। बाद में उस बीजेपी के नेता कार्यकर्ता ने उस किसान से कहा कि चेक में कुछ गलती हो गई है, चेक मुझे वापस कर दो। वो किसान समझ नहीं पाया बात को, उसने चेक वापस कर दिया। बीजेपी के नेता ने चेक फाड़ दिया। सोचिए, वो अपने पैसे मांगने गया, बीजेपी के नेताओं ने भगा दिया, मजबूरी में उसने आत्महत्या कर ली। तो इस तरह एक आध घटना नहीं हो रही है, पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार बीजेपी के लोगों को खुली छूट है जिसमें वो किसी के साथ अन्याय कर सकते हैं। और भ्रष्टाचार तो इतना है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जो महंगाई दिखाई दे रही है, ये कुछ लोगों को मुनाफा दिलाने के लिए है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, और उन्हें पता है कि भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी ही पूरे देश या प्रदेश में हरा सकती है। इसलिए सबसे ज़्यादा अन्याय समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता व नेताओं के साथ हो रहा है। क्या हमारे प्रदेश के सामने बहुत चुनौती है, बहुत बड़ा संकट है, और इस सीमा तक भारतीय जनता पार्टी जाएगी कि उत्तर प्रदेश में उनकी हार ना हो। वो जानते हैं कि कोई मुकाबला कर सकता है भारतीय जनता पार्टी का, तो वो समाजवादी पार्टी है, कोई दूसरा दल नहीं है। इसीलिए सबसे ज्यादा अन्याय का सामना भी अगर किसी को करना पड़ रहा है, तो वो हमारे समाजवादी कार्यकर्ता और नेता हैं जिनके ऊपर अन्याय का सामना करना पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महंगाई के मुद्दे पर भी योगी सरकार को जमकर घेरा। हालांकि आजम खान को लेकर भी उनका दर्द छलक आया।
उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में किसी भी प्रदेश में किसी नेता के साथ इतना अन्याय नहीं हुआ होगा जितना अन्याय मोहम्मद आजम खान साहब के साथ हुआ है। उनके परिवार के लोगों को जेल भेजना एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। हमें उम्मीद है अभी चाहे न्याय न मिला हो, लेकिन हम लोग अन्य कोर्ट में जाएंगे तो उम्मीद है कि न्यायालय उनकी मदद करेगा और वो हम लोगों के बीच आकर वापस खड़े और होंगे। देश के इतिहास में किसी भी प्रदेश में या अभी तक के इतिहास में आप उठा करके देख लो, किसी नेता के साथ इतना अन्याय नहीं हुआ होगा जितना मोहम्मद आजम खान साहब के साथ अन्याय हुआ है। उनके परिवार के लोगों को जेल भेजना एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ है, षड्यंत्र के तहत हुआ है। और हमें उम्मीद है कि अभी चाहे न्याय न मिला हो, लेकिन जैसे ही हम लोग और अन्य कोर्ट में जाएंगे तो हमें उम्मीद है कि न्यायालय उनकी मदद कर करके एक दिन वो वापस आकर के हम लोगों के बीच में समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होकर के अपील करेंगे। इसलिए साथियों, चुनौतियां भी हैं, लेकिन अब समय नहीं बचा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और खबर को अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।